नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका दिशा एकेडमी बाय एलएस पर। तो आज हम देखेंगे रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। और इसमें दो हैं, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। ओके, तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारा दिया गया है किसी समतल में सदिश वियोजन, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, ठीक। चित्र हमने बना लिया है, ठीक है, इससे हमारा टाइम बच जाए। तो चलिए अब हम चित्र से देखते हैं कि आयत आयत क्या है हमारा आयत। देखिए ओ पी आर क्यू, ठीक है, ओ पी आर क्यू, ये हमारा आयत बना हुआ है। तो यहां ओ पी आर क्यू, ठीक है। स्पष्ट है से स्पष्ट है कि दिया गया सदिश वेक्टर ए, ठीक है। दिया गया सदिश जो है वेक्टर ए, ठीक, और वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई, यानी कि ये वाला जो दिया गया है वेक्टर ए जो दिया गया है वो सदिशों वेक्टर ए एक्स और प्लस वेक्टर ए वाई के योग के बराबर है, ठीक है। तो सदिशों वेक्टर ए एक्स तथा वेक्टर ए वाई के या फिर का योग है, ऐसे कर सकते हैं, का योग है, योग है, ओके, का योग है। चलिए, तो जब ये जो वेक्टर है वो इसका और इसका यानी वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए वाई दोनों का योग है, तब हम इसको लिखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, ओके। वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, समीकरण एक मान लेते हैं, समीकरण एक मान लिया हमने, ठीक। अब देखें कि वह ओ क्यू माप कर वेक्टर ए एक्स तथा वेक्टर ए वाई के परिमाण, ठीक है, परिमाण। अब ax और वेक्टर ए वाई, इसका परिमाण क्या होगा, ax का यानी वेक्टर ax का तो परिमाण हमारा होगा ax और ए वाई का होगा, तथा ए वाई का कितना होगा, वेक्टर ए वाई का ए वाई होगा, ठीक है। इनका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं, लिया कि माना कि x तथा y अक्ष, x तथा y अक्ष
के अनुदिश एकांक सदिश। सदिश हमारा क्या होगा, देखिए इसके लिए तो हमारा आई कैप होगा, ठीक है, इसके लिए हमारा क्या होगा, जे कैप होगा, ठीक। तो यहां आई कैप और जे कैप होगा। आई कैप तथा जे कैप, ओके, आई कैप तथा जे कैप है। तब हम क्या करेंगे, तब ये जो है इसमें रखिए, तो यहां वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ए वाई जे कैप, ओके, आई कैप और जे कैप। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा समीकरण 1 हो गया, ये हमने किया था यहां पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हमने ये रखा था। अब ये वाला जो है वो हमारा बन गया समीकरण 2, ठीक है, ये समीकरण बन गया 2। अब हम यानी कि देखते हैं कि वेक्टर ए जो है हमारा वो ओपी से कितने अंश का कोण बना रहा है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि उसका जो कोण बन रहा है वो थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहां हम मानते हैं कि यदि सदिश वेक्टर ए का, वेक्टर ए ऐसे करें, वेक्टर ए ओपी से थीटा कोण बनाता है, ठीक है। ओपी से नहीं, ओ एक्स कर लो, ओपी नहीं करेंगे, ओ एक्स कर लीजिए, क्योंकि ये वाली हमारी रेखा है, ठीक है, ओ एक्स। तो इससे हमारा कोण कितना बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तब तो हम देखिए थीटा कोण बना रहा है, तो अगर हम क्या करें, इसको निकालें, ठीक है, तो और इसको, यानी कि ये त्रिभुज बन गया ना हमारा एक। तो हम देखें यहां पर त्रिभुज, यहां देखें त्रिभुज ओ पी आर से, ठीक है, त्रिभुज ओ पी आर से, ओ पी आर से, ठीक है। तो ओ पी आर से हम देखेंगे तो हमें इसमें क्या दिया है, देखो ए एक्स दिया गया और ए दिया गया यहाँ पर, ठीक, ये नहीं अभी दिया है इधर, लेकिन इधर दिया है, उसको मान सकते हैं, लेकिन हम इसको अभी जो लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं। ए एक्स दिया, इधर ए दिया है, वेक्टर ए एक्स और वेक्टर ए दिया। तो हम क्या करेंगे, आधार और कर्ण है, तो आधार और कर्ण किसके बराबर में होता है, कोस थीटा के बराबर में होता है। तो यहां हम करेंगे कॉस थीटा इक्वल टू ए एक्स अपॉन में वेक्टर ए का परिमाण क्या होगा, ए, ठीक है। तो यहां हम निकाल सकते हैं ए एक्स बराबर ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा, ठीक है। अब हम ध्यान दें कि ये जो है ये वाला, ठीक है, ये यहां पर है, ओके। तो यहां ये वाला जो है ए बाई, यानी कि यहां से ये दूरी ओ क्यू और पी आर की दूरी क्या है, सेम है, ठीक है। तो ए वाई जब ये है तो पी क्यू यानी ओ क्यू जो है ए वाई है, तो हमारा पी आर भी क्या होगा, वाई होगा, ठीक। तो हमारा अब ये क्या हुआ, तो अब हम इसको देखें, हटा देंगे। अब हम देखते हैं केवल लंब और कर्ण को। तो लंब और कर्ण किसका होता है, साइन का होता है, यानी कि साइन थीटा का। तो यहां पर हम देखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा ए बाई अपॉन में ए, ठीक है, ए बाई अपॉन में ए। तो यहां
अब हमारा क्या निकल के आएगा, ए वाई बराबर हमारा निकल के आ गया ए साइन थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा। अब इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये हमारा निकल के आया। चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुज ओ पी आर से। ठीक है, त्रिभुज ओ पी आर से। तो त्रिभुज ओ पी आर से यहां हम पाइथागोरस देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहां ए स्क्वायर बराबर आधार यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस और ए वाई स्क्वायर, ये कैसे हुआ, ये पाइथागोरस प्रमेय से हुआ है। ठीक है, यहाँ यानी कि ये आधार हो गया, ये लंब है हमारा और ये कर्ण है। हम त्रिभुज कौन से चल रहे हैं, त्रिभुज ओ पी आर से चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो पी आर जो है वो ओ क्यू के बराबर है। तो ओ क्यू जो हमें दिया गया वो क्या, वेक्टर ए वाई का जो परिमाण है वो ए वाई है। ठीक है, ओपी का जो परिमाण है, ओपी जो है वो दिया गया है वेक्टर ए एक्स और इसका परिमाण जो है वो ए एक्स है। ठीक है, अब ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक, तो यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ हम ए बराबर जब निकालेंगे तो अंडर रूट में हमारा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम देखें आगे, ये वाला तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं फिर क्या करेंगे इन दोनों से। अब हम देखेंगे यानी कि इन दोनों का क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो यहां पर ए वाई अपॉन में ए एक्स, ओके, ए वाई अपॉन ए एक्स। तो ए वाई बराबर कितना है, ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉस थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा हो गया। अब यहां ध्यान दें, ए से ए कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन होता है, ये हमें पता है, 9th में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ ए बाई अपॉन में ए एक्स बराबर टेन थीटा। ठीक है, यानी कि टेन थीटा बराबर हमारा है ए बाई अपॉन में ए एक्स। तो यहां से जब हम थीटा बराबर निकालेंगे तो यहां हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाई अपॉन में ए एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा पूरा हो गया है। अब हम देखेंगे यानी कि चलिए आज अब हम नेक्स्ट उसको देखते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, डायमेंशनल स्पेस। तो इसमें जो चित्र दिख रहा है, ठीक है, यानी कि इसका हिंदी है त्रिविमीय आकाश में सदिश वियोजन, सदिश वियोजन। तो यहाँ जो है कह रहा है कि चित्र में सदिश वेक्टर ए तथा भिन्न भिन्न अक्षों, यानी कि अक्ष हमारे कौन से हैं, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। ठीक है, इसको ठीक है, एक्स वाई जेड है। अक्षों के अनुदिश सदिश वेक्टर ए के घटक, अब देखिए वेक्टर ए के घटक कौन से हैं, वेक्टर ए के घटक जो हैं ए एक्स यानी वेक्टर ए एक्स है, वेक्टर ए वाई है, वेक्टर ए जेड है। ठीक है, और इसकी ये कौन कौन सी भुजाओं पर है, तो ये जो है ओ पी भुजा पे है, ओ इसमें यहां लिखा नहीं है, यहां लिखना है क्यू। ठीक है, तो ये ओ क्यू, ठीक है, ये कौन सी भुजा है, ओ क्यू भुजा है और ओ एस भुजा पे है। ठीक है, वेक्टर ओ आर जो है। ठीक है, तो ये भुजा कौन कौन सी हैं, ओ आर, ओ पी, ओ क्यू, ओ
एस। ठीक है, सदिश योग के नियम से, सदिश योग के नियम से। ठीक है, सदिश योग के नियम से ओ आर जो है, यानी कि ओ आर जो है, ठीक, वो किसके किसके प्लस में होगा, तो वो यानी कि ओपी प्लस ओ क्यू प्लस ओ एस के प्लस में होगा। देखिए यहां पर जो होगा, यानी कि सदिश योग के नियम से क्या क्या है इसमें, ओ टी और टी आर। ठीक है, ओ आर जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, ओ आर जो है, ओ आर वेक्टर ओ आर जो है वो हमारे किसके बराबर होगा, वेक्टर ओ टी, ओ टी, ठीक है, वेक्टर ओ टी और प्लस वेक्टर टी आर। ठीक है, वेक्टर ओ टी और वेक्टर टी आर, ठीक है, इसके योग के बराबर होगा, यानी कि ओ आर, वेक्टर ओ आर। चलिए तो अब हम देखते हैं कि ओ टी, वेक्टर ओ टी जो है वो बराबर किसके है, यानी कि वेक्टर ओपी वेक्टर ओ क्यू। ओके, वेक्टर ओ क्यू, यहां हम लिख लें सदिशों के समानांतर चतुर्भुज नियम से, नियम टी आर है, वेक्टर टी आर बराबर है। ठीक है, वेक्टर टी आर, देखिए पहले तो इसको समझ लीजिए, ओ टी जो है, ओ और टी है वो है ओपी, ओ और पी, ओके, फिर प्लस ओ क्यू, ओ क्यू। ठीक, वेक्टर टी आर जो है वो किसके है, वेक्टर ओ पी, ओके, और वेक्टर ओ क्यू के प्लस में है। ठीक, अब यानी कि टी आर जो है, टी आर जो है वो हमारा बराबर है वेक्टर ओ एस के। ठीक है, टी आर जो है वो वेक्टर ओ एस, समांतर एवं बराबर होने के कारण, होने के कारण, ठीक है, समांतर एवं बराबर होने के कारण। देखिए जो टी आर है, वेक्टर टी आर जो है, ठीक है, यानी कि वेक्टर टी और आर, तो वो किसके समांतर है, ओ एस के समांतर है। ठीक है, ओ एस के समांतर है और ये बराबर भी है, जितना ये है इसका परिमाण है उतना ही इसका भी परिमाण होगा। ठीक है, बराबर होने के कारण, तो यहां हमारा होगा वेक्टर, सॉरी, वेक्टर ओ आर इक्वल टू वेक्टर ओपी। देखिए ओ आर जो है, ओ आर जो है किसके बराबर होगा, वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर ओ एस। ठीक है, इनके बराबर होगा, तो यहां प्लस वेक्टर ओ क्यू, ठीक है, प्लस वेक्टर ओ एस, तो ओ एस, ठीक है, वेक्टर। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए ओ आर जो है उसका परिमाण क्या है, ए है, वेक्टर ए है तो उसका परिमाण क्या होगा, ए। तो यहां पहले लिख लीजिए वेक्टर में, ठीक है, ए इक्वल टू ओ पी, ध्यान दो ओ और पी क्या है, वेक्टर ए एक्स, तो यहां वेक्टर ए एक्स, ठीक है, प्लस ओ क्यू,
ओ क्यू कितना है वेक्टर ए वाई, तो यहाँ वेक्टर ए वाई है, प्लस ओ एस वेक्टर ए जेड है, तो यहाँ वेक्टर ए जेड। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि वेक्टर यानी कि ओपी ओ क्यू ओ एस, ठीक है, इनके एकांक सदिश क्या हो, ओपी का हमारा हो आई कैप, ओ क्यू का हमारा हो जे कैप, ओ जेड का हमारा हो सॉरी ओ एस जो है उसका हमारा हो कितना हो के कैप। ठीक, यानी एक्स बाई जेड हमने ये पीछे पढ़ चुके हैं, यानी कि ये किस तरह से आई कहाँ होता है, जे कहाँ होता है और के कहाँ पर होता है, ये पढ़ चुके हैं पहले। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमारा ये जो है हम थोड़ा लिख लेते हैं, यदि ओ एक्स, ऐसे लिखिए ओ एक्स, ठीक है, ओ एक्स भुजाएं हम लिखेंगे कौन कौन सी, ओ एक्स ओ बाई ओ जेड, ओके, ओ एक्स ओ बाई तथा ओ जेड, ठीक है, के एकांक सदिश, एकांक सदिश, ठीक है, क्या हो आई कैप जे कैप तथा के कैप हो। ठीक है, और जो वेक्टर ए एक्स का जो परिमाण है, ध्यान दीजिए पहले हम देखेंगे ए का परिमाण क्या होगा, वेक्टर ए का जो परिमाण होगा वो हमारा ए होगा। ठीक है, तो यहां लिखें वेक्टर ए बराबर ए, ठीक है, वेक्टर ए एक्स बराबर ए एक्स, ठीक है, वेक्टर ए वाई बराबर ए वाई और वेक्टर ए जेड बराबर ए जेड। ठीक है, ए जेड। तो अब ये जो मान है वो हम इसमें रखें, ठीक है, और किसके साथ, एकांक सदिश के साथ रखेंगे हम। ठीक है, एक ही बार में रख लेंगे, तो एकांक सदिश के साथ रखेंगे तो ए बराबर हमारा हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए बाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ठीक है, एकांक सदिश के साथ रखा है। चलिए तो ये वाला हमारा हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम थोड़ा और देखते हैं, पहले चलिए अब ये हमारा दूसरा चित्र है, उसी का ही है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कि ओ एक्स इधर है, ओ जेड है इधर, ओ वाई है। ठीक है, शायद कम दिख रहा होगा लेकिन मैं बता रहा हूं, ओ एक्स ओ जेड ओ वाई। ओके, अब ये जो है दूरी ए एक्स है, क्योंकि ये दूरी ए एक्स क्यों है, यहां पर ए एक्स इसलिए है कि ये जो है ओ और यहां तक की दूरी जो है ये वो हमारी क्या है, ए एक्स है। तो जब ये ए एक्स है, इसके समांतर तथा बराबर में ये वाली रेखा है। ठीक, तो ये वाली भी हमारी क्या होगी, ए एक्स होगी। ठीक, अब ये जो है ये वाली, ठीक है, ये रेखा जो है वो हमारी क्या है, वो हमारी है ए जेड। ए जेड ये वाली क्यों है, अब मान लीजिए ये रेखा जो है ओ जेड जो है, ठीक है, तो यहां ये रेखा ओ और यहां पर इसको नाम दे दीजिए, नाम देना चाहो तो नाम, चलिए कोई बात नहीं नाम मत दीजिए। तो यहां देखिए ओ ये वाली जो रेखा है ओ जेड पर, तो ये ए जेड है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी जो है ए जेड है। ठीक, तो ये वाली जेड, ओके, ए जेड, एक मिनट, ठीक है, ये हाँ ये सही रहेगा, ये क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर ये है, तो ये वेक्टर रखो, ये वाला सही है, वेक्टर रखना है।
ठीक है, और ओ बाई ये वाली जो है वो ए बाई है, क्योंकि ओ और बाई पर ये जो है वेक्टर ए बाई है, इसका परिमाण यहां से और यहां तक का, ठीक है, इसका परिमाण ये होगा यानी कि ए बाई। तो इसके समांतर रेखा ये वाली है, ठीक है, और बराबर होती है, ठीक। तो यहां पर ये क्या होगा, ए बाई, यानी कि मान लीजिए ये बॉक्स है एक, ठीक है, इसको ही मान लीजिए, ठीक है, इसको ही मान लीजिए। अब ये है, ठीक है, ऐसा रखा हुआ है इस तरह का, ठीक। तो यहां पर देखिए, अब ये जो है ऐसा रखा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है। तो यहां अब देखिए ये रेखा जो है, ठीक है, ये वाली है, ठीक, यानी कि ये रेखा जो है ऐसे दिख रही है इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखेगी, ओके, ऐसे इस तरह से। और ये अगर पारदर्शी होता तो ये वाली सभी दिखती, ठीक है, लेकिन अभी हम केवल कुछ साइड ही दिखा पाएंगे इस तरह से। तो ये वाली जो रेखा है ये ऐसा रखा हुआ है, ये वाली रेखा है ये, उसके बाद ये है, तो ये वाली, उसके बाद ये वाली आई है, ये है, और ये नीचे जो गई है वो ये है। क्यों, आप देखिए ध्यान दीजिए, ये वाली रेखा यानी ये है, और ये वाली रेखा ये है। तो जब ओ और बाई यानी कि ये जो वेक्टर ए बाई लिखा हुआ है, तो ये वाई ए वाई है, ठीक है, इसका परिमाण ए वाई होगा, तो इसका भी परिमाण ए वाई होगा, ठीक है, इसका भी परिमाण क्या होगा, ए वाई होगा। तो अब थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, यानी कि वेक्टर ए एक्स पर वेक्टर ए है इधर है, ठीक, इन दोनों के बीच में जो कोण है वो अल्फा कोण बन रहा है, ठीक है, ए और यानी वेक्टर ए और वेक्टर ए वाई के बीच में कोण कौन सा बन रहा है, बीटा, ठीक है, वेक्टर ए जेड और वेक्टर ए के बीच में कौन सा कोण बन रहा है, गामा, ठीक। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, जहां ए एक्स ए वाई तथा ए जेड क्रमशः सदिश वेक्टर ए एक्स और कोमा वेक्टर ए वाई तथा वेक्टर ए जेड के परिमाण हैं, ठीक है। यदि सदिश वेक्टर ए तथा एक्स वाई एवं जेड अक्षों के मध्य कोण कौन से हों, एक्स यानी अल्फा बीटा गामा हो, ठीक है, वही हमने लिख लिया है अल्फा बीटा। हम देखते हैं कि अगर हम अल्फा निकालें तो यहां ये वाली लाइन होगी और ये होगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये होगा हमारा यानी कि आधार बटे में कर्ण होगा, तो कॉस अल्फा बराबर हमारा होगा कितना, यानी कि ए एक्स अपॉन में ए, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे ए एक्स बराबर हमारा निकल के आएगा ए कॉस अल्फा, ठीक है। कैसे आएगा, यानी ये वाली जो रेखा है वो हमारी ए एक्स है, ठीक, और ये वाली इन दोनों के बीच में कोण जो बन रहा है वो अल्फा बन रहा है। तो आधार और कर्ण दिया है, आधार और कर्ण है, तो आधार और कर्ण किसका होता है, कोस का होता है। तो यहां पर हमारा हो जाएगा यानी कि कॉस अल्फा बराबर ए एक्स अपॉन में ए, और ए एक्स का जब मान निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी कि कोस अल्फा हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे किससे, ओ बाई पर देखेंगे, ओके, इस पे। तो अब यहां ध्यान दीजिए, वेक्टर ए और वेक्टर ए वाई इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो हमारा बीटा कोण बन रहा है। तो यहां पर कॉस बीटा बराबर ए बाई अपॉन में ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम ए वाई बराबर निकालेंगे, तो ए वाई बराबर हमारा निकल के आएगा ए कॉस बीटा, ठीक है, ये आ गया। अब हम देखेंगे ए यानी कि ओ जेड में, ठीक है, या फिर ए जेड और वेक्टर ए जेड ए के बीच में जो कोण बन रहा है वो गामा बन रहा है। तो यहां पर कोस गामा
इक्वल टू ए जेड अपॉन में ए। ठीक है, तो यहां से ए जेड हम निकाल लेंगे, यहां से ए जेड बराबर आ जाएगा ए कॉस गामा। ठीक, यानी कि जो कॉस अल्फा कॉस बीटा जो है, कॉस अल्फा यहां लिख लीजिए, जहां कॉस अल्फा कॉस बीटा तथा कॉस गामा। ठीक है, कॉस गामा जो है सदिश वेक्टर एक मिनट, क्या लिख रहे हैं, वेक्टर ए की द्विक स्थान कोज्याएं कहलाते हैं। कोज्याएं कहलाती हैं। यहां देख लीजिए, तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस वेक्टर ए बाई जे कैप प्लस वेक्टर ए जेड के कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि सदिश वेक्टर ए का परिमाण, यानी कि सदिश वेक्टर ए का परिमाण ठीक है, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो यहां से हम ए बराबर जब निकालेंगे तो यहां पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका सूत्र। ठीक, चलिए ये हो गया पूरा। अरे भाई रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिए। ठीक है, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, इससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।